परमेश्वर का वचन कहता है प्रार्थना कर ताकि तू किसी परीक्षा में ना पड़े। तो हमारा युद्ध शैतान के साथ, अंधकार की शक्तियों के साथ, शैतानी दुष्ट आत्माओं के साथ है। तो वो दुष्ट आत्माओं के साथ आपको लड़ना पड़ेगा, वचन का हथियार आपको उठाना पड़ेगा। परमेश्वर हन्ना जैसे एक टूटी हुई एक विधवा को यदि परमेश्वर एक प्रॉफिटस के रूप में चुन सकता है, इस्तेमाल कर सकता है, तो परमेश्वर आपको भी इस्तेमाल कर सकता है, आपको भी चुन सकता है। आप अकेले नहीं हैं। अपने हाथों को उठाएं सभी कलीसियां, ऑनलाइन कलीसियां। धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीसस। हे परमेश्वर, तेरा पवित्र आत्मा छुए खुदावन, तेरा पवित्र आत्मा जो तूने हमारे मार्गदर्शन करने के लिए हमारे सच्चे सहायक के रूप में तूने हर एक कलीसिया, हर मनुष्य पर उंडेल दिया प्रभु जी। तेरा आत्मा हमारे जीवनों में वास करे प्रभु। तेरा पवित्र आत्मा हमारे जीवनों के द्वारा बड़े कामों को करे। तेरा पवित्र आत्मा तेरी योजनाओं को हमारी लाइफ में सिद्ध करे परमेश्वर। हर एक जन जितने मुझे सुन रहे हैं परमेश्वर, एक इफेक्टिव क्रिश्चियन बन सके, तेरे वचन के अनुसार जीवन जी सके परमेश्वर, अपने आप को तेरे हाथों में दे सकें। इस तरह से इन्हें बनाए परमेश्वर, इस तरह से तैयार करें परमेश्वर। खुदावन तेरा धन्यवाद करते हैं तेरी बड़ी दया के लिए, तेरी कृपा के लिए परमेश्वर, तेरे बड़े कामों के लिए, तेरे चिन्ह चमत्कारों के लिए, मिरेकल्स के लिए तेरा धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। जो परमेश्वर तूने इजराइलियों के जीवनों में बड़े मिरेकल्स किए, तेरा धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। जो तूने डैनियल को छुड़ाया प्रभु, तेरा धन्यवाद करते हैं। हे परमेश्वर, यूसुफ को तूने छुड़ाया, तेरा धन्यवाद करते हैं। ऊंचा किया, तेरा धन्यवाद करते हैं। राजाओं के बीच में तूने बिठाया, तेरा धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। जिस तरह से डैनियल में खुदावन एक उत्तम आत्मा समाया हुआ था और यूसुफ के लाइफ में परमेश्वर एक उत्तम आत्मा उसे गाइड करता था, ऑनलाइन कलीसियों के जीवन में एक्सीलेंट स्पिरिट, उत्तम आत्मा काम करेगा और अपने जीवन के हर एक हिस्से में उत्तम एक्सीलेंट चीज़ों को देखने पाएंगे, एक्सीलेंट रिजल्ट रिसीव करने पाएंगे। इनके रिश्ते एक्सीलेंट रिश्ते जुड़ेंगे। हे परमेश्वर, मैं ये प्रार्थना करती हूँ, ये मेरा अंगीकार है कि तेरी एक्सीलेंट स्पिरिट, तेरा उत्तम आत्मा एक एक जन की लाइफ में कार्य करे। फेलियर जाता रहे, फेलियर स्पिरिट, बीमारियां जाती रहे प्रभु यीशु मसीह के नाम में। तेरा आत्मा एक एक जन को छुए और ब्लेस करे प्रभु जी। हे परमेश्वर, एक्सीलेंट स्पिरिट, एक्सीलेंट रिजल्ट ये अपनी लाइफ में देखने पाएंगे प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। तेरी दया, तेरी ग्लोरी, तेरी महिमा, तेरा आदर, तेरा अनुग्रह इन लोगों के जीवनों से हमेशा झलकता रहे परमेश्वर। तेरा धन्यवाद करते हैं और मांगते प्रभु यीशु मसीह के नाम में, आमीन आमीन। मेरा ये विश्वास है परमेश्वर आपके टूटे मनों को जोड़ेगा, खुदावंद रिन्यू करेगा, रीबिल्ड करेगा परमेश्वर, एक नई सृष्टि करेगा। मेरा विश्वास है जिन लोगों ने प्रभु के हाथों में अपने आप को पूरी तरह से सौंप दिया है वो बढ़ने जा रहे हैं और मेरी ये घोषणा है वो अपने जीवनों में सेटिस्फाई होने जा रहे हैं और वो एक्स्ट्रा ब्लेसिंग्स को, डबल ब्लेसिंग्स को अपनी लाइफ में देखेंगे प्रभु यीशु मसीह के नाम में। वो बढ़ेंगे प्रभु, उन्हें कंप्लीट करेगा प्रभु यीशु मसीह के नाम में। अधूरेपन को खुदावंद खत्म करेगा प्रभु यीशु मसीह के नाम में। प्रभु के हाथों में सौंप दे, अपने आप को पूरी तरह से सरेंडर करें परमेश्वर के आगे, समर्पित करें अपने आप को परमेश्वर के आगे पूरी तरह से। देखिए, जब भी आप प्रभु के वचन में से कुछ भी अपनी लाइफ में उसे इम्प्लीमेंट करते हैं, एग्जीक्यूट करते हैं, पहले 1-2-4 दिन आपको मुश्किल लग सकता है, आपको टफ लगेगा, बोरिंग लग सकता है और आपको अकेला लगेगा, आपका दिल नहीं करेगा, मन नहीं लगेगा कहीं। लेकिन जब आप उस चीज़ को इम्प्लीमेंट करेंगे, प्रभु के वचन को इम्प्लीमेंट करेंगे या अपने फ़ोन के टाइम को कम करेंगे, पहले बोरिंग लग सकता है लेकिन कुछ समय बाद, कुछ दिनों के बाद जब अपने आप को चेक करेंगे तो सच में आप अपने आप को पूरी तरह से रीबिल्ड हुआ महसूस करेंगे। आप महसूस करेंगे कि आपका दिमाग थकेगा नहीं। आप महसूस करेंगे कि आप ज़्यादा काम कर पाएंगे और ज़्यादा समय परमेश्वर के साथ बिता पाएंगे, फैमिली को भी टाइम दे पाएंगे। प्रभु आपके पूरे दिन को, पूरे महीने को परमेश्वर फ्रूटफुल करेगा। हालेलुया। सो अपनी लाइफ में आज ही से डिसाइड करें और जब भी आप डिसाइड करें फ़ोन कम करने का और प्रार्थना में ज़्यादा रहने का और गलत संगति को छोड़ने का, गलत फ्रेंड सर्कल को छोड़ने का आज से फैसला करें। आज से फैसला करें डेली प्रेयर करने का। बहुत से लोग कहते हैं कि मेरी लाइफ में ये प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम है, ये रोग है, वो दिक्कत है,
वो स्ट्रगल चल रही है, लेकिन प्रार्थना नहीं करते। अच्छा, पूछते हैं प्रार्थना क्यों नहीं करते, तो कहते हैं जी हमारा मन नहीं लगता प्रार्थना में, हम प्रार्थना कर ही नहीं पाते। तो देखिए, परमेश्वर इमोशनल नहीं है, परमेश्वर स्पिरिचुअल और परमेश्वर बिब्लिकल है। तो यदि आप प्रार्थना करेंगे, मांगो तो दिया जाएगा। परमेश्वर का वचन कहता है प्रार्थना कर ताकि तू किसी परीक्षा में ना पड़े। यदि तू प्रार्थना करे तो कोठरी में अपने द्वार बंद करके अपने हाथों को उठाकर मुझसे प्रार्थना में मांग, जो तू मांगेगा मैं तेरी विनती को सुनूंगा, तेरी प्रार्थना को तुझे उत्तर दूंगा। तो ऐसे एक्सक्यूज देने से कि मेरा मन नहीं करता प्रार्थना का, मैं कर नहीं पाता हूँ, इन चीज़ों से लाइफ चेंज नहीं होती हैं, स्ट्रगल्स ख़त्म नहीं होती, बीमारियां नहीं जाती हैं, प्रॉब्लम्स ख़त्म नहीं होती हैं। यदि आप वाकई में चाहते हैं कि आप मसीह में अपने आप को रिबिल्ड, रिन्यू और नई सृष्टि करना, अपने जीवन को नया करना, और चाहते हैं कि परमेश्वर आपको जोड़े, आपको इस्तेमाल करे, तो आपको एक प्रेयर वॉरियर की तरह आपको मसीह में आगे बढ़ना होगा, एक अच्छी लड़ाई को लड़ना होगा। तो हमारा युद्ध शैतान के साथ, अंधकार की शक्तियों के साथ, शैतानी दुष्ट आत्माओं के साथ है। तो वो दुष्ट आत्माओं के साथ आपको लड़ना पड़ेगा, वचन का हथियार आपको उठाना पड़ेगा, आपको प्रेयर वॉरियर की तरह, एक वॉरियर की तरह लड़ना पड़ेगा, आपको प्रार्थना में लड़ना पड़ेगा। हालेलुया। नहीं तो दिन बीतते चले जाएंगे, महीने साल बीतते चले जाएंगे और आप देखेंगे आपकी लाइफ में कोई चेंज ही नहीं है। 2 दिन 4 दिन 5 दिन प्रार्थना करने का मन नहीं करेगा, लेकिन उसके बाद यदि आप प्रार्थना करते रहें, नित्य प्रार्थना करते, निरंतर प्रेयर करते रहें, कंटिन्यू प्रेयर करते रहें, आपने प्रार्थना छोड़ी नहीं, रोज प्रार्थना करते रहें, आप देखिएगा आपकी पूरी दिनचर्या बन जाएगी, आपकी लाइफस्टाइल बन जाएगा। जिस तरह से आपको खाने के लिए भूख लगती है, चाय के लिए तलब लगती है, उसी तरह से आपको प्रार्थना के लिए तलब लगेगी। अपने उस प्रेयर के स्थान पर आप भागेंगे, आप प्रेयर करेंगे। हालेलुया। जस्ट 1 हफ्ता 2 हफ्ते हैं जो स्टार्टिंग का, जो आपने अपनी स्पिरिचुअल रूटीन को सेट करना है, जस्ट वही टाइम है जब आपको टफ लगेगा, आपका मन नहीं करेगा। उसके बाद पूरी लाइफ इजी होगी। स्पिरिचुअली नई आदतें, अच्छी आदतें, बिब्लिकल आदतें आपको पड़ेंगी, जो आपकी लाइफ में एक नई रूह को, एक नई जान भरेंगी और आपको ब्लेस करेंगी। उत्तम आत्मा आपके जीवनों में वास करेगा। हालेलुया। परमेश्वर हन्ना जैसे एक टूटी हुई एक विधवा को यदि परमेश्वर एक प्रॉफिटस के रूप में चुन सकता है, इस्तेमाल कर सकता है, तो परमेश्वर आपको भी इस्तेमाल कर सकता है, आपको भी चुन सकता है। आप अकेले नहीं हैं। जस्ट अपने आप को सेट करें, अपने चरित्र को उत्तम रखें, बनाकर रखें अपने आप को मसीह में। किसी तरह के पाप में अपने आप को ना गिरने दें, ना पड़ने दें। प्रभु छुएगा और ब्लेस करेगा। प्रभु के हाथों में अपने आप को दे दें, परमेश्वर के करीब अपने आप को करें। वचन में लिखा है, हन्ना जो कि परमेश्वर के घर में थी और प्रार्थना कर रही थी, और एली परमेश्वर का दास उसे देखकर कहता है, तू कब तक नशे में रहेगी, अपना नशा उतार। क्योंकि उन्हें लगा कि शायद वो नशे में है, वो क्या बुड़बुड़ा रही इतने लंबे समय से, क्या करी जा रही है, अपने सुध में नहीं, अपने होश में नहीं, वो कहीं खोई हुई है। तो वो कहता है कि अपना नशा उतार, तू क्या नशे में पड़ी इतनी देर से। तो उस समय जब परमेश्वर के दास ने उसे डांटा, तो लिखा है कि हन्ना ने परमेश्वर के विरुद्ध कोई पाप नहीं किया, परमेश्वर के दास के विरुद्ध कोई भी पाप नहीं किया, बुराई नहीं की, पलटवार नहीं किया, पलट जवाब नहीं दिया, उल्ट जवाब नहीं दिया, इंसल्ट नहीं की, डिसरिस्पेक्ट नहीं की परमेश्वर के दास की, बल्कि कहा कि मेरे प्रभु, मैं तो दुखिया हूं, मैंने ना तो मदिरा पी, ना दाख मधु पिया है, मैं तो अपनी मन की बात यहोवा के सामने, परमेश्वर के सामने खोल कर रख रही हूं। हालेलुया। प्रभु का वचन कहता है कि जब उसने, प्रभु के दास ने, एली ने, जो अपने आप में भी कंप्लीट नहीं था, अपने परिवार तक को नहीं उसने संभाला था, बेटे व्यभिचार में पड़े थे, बेटे परमेश्वर के घर में जो ऑफरिंग्स आती थी उसका मिसयूज करते थे। लिखा है कि उस लेडी ने कहा, हे मेरे प्रभु, डिसरिस्पेक्ट नहीं की। और आज कई लोगों की लाइफ में श्राप और कर्स काम करते हैं, हड्डियां सड़ रही हैं उनकी पूरी तरह से अंदर से, जलन के मारे, जेलस के मारे, मुंह से भद्दा और गंदा बोलने की वजह से, प्रभु के दासों की खिलाफत करने की वजह से। तो वचन कहता है कि जो वचन सुनाने के लिए अपने आप को, अपने जीवनों को दे देते हैं, वो तो दुगने आदर के योग्य हैं।
वो तो तारों के समान सदैव चमकते रहेंगे। सो हमें हमेशा प्रभु के वचन को पूरा करना है। प्रभु के दासों का आदर करें। यदि आप चाहते हैं कि हमारे शरीर में किसी तरह की कोई बीमारी ना आए, यदि आप चाहते हैं कि हम मेंटली पीस में रहें, तो सच में प्रभु के वचन को पूरा करें, आदर करें, इज्जत दें परमेश्वर को और उसके दासों को। वचन कहता है कि हन्ना जो थी वो कहते हैं कि हे प्रभु, मैं तो अपने मन की बात खोलकर परमेश्वर के आगे रख रही हूँ। वो पूरी तरह से टूटी हुई थी, लेकिन उसने अपनी मन की बात परमेश्वर के आगे प्रार्थना में रखी और प्रभु के घर में रखी। सो यदि आप में से भी लोग जितने टूटे हुए अपने आप को अकेला महसूस करते बांझ हैं, जितने लोगों की लंबे समय से प्रार्थनाएं रुकी हुई हैं, जिन लोगों की प्रार्थना का उत्तर नहीं आ रहा है, यदि आप परमेश्वर के घर के साथ, उसके भवन के साथ जुड़े हैं, यदि आप प्रार्थना में हैं, यदि आप अपने मन की बात खोलकर प्रार्थना में परमेश्वर के आगे रख रहे हैं, यदि आपने अपने आप को पूरी तरह से प्रभु के हाथों में दे दिया है, तो परमेश्वर ने हन्ना की बात को सुना और उसे बेबी दिया। और परमेश्वर ने उसे जो बेबी दिया वो नॉर्मल आम इंसान नहीं, बल्कि एक बहुत बड़ा भविष्यद्वक्ता शमूएल नबी के रूप में लोगों ने देखा। और परमेश्वर ने उसे और भी बेटे बेटियां दिए। तो उसी तरह से है, जो भी लोग अपने आप को प्रभु के हाथों में सौंपते हैं, आपने एक बात नोटिस की होगी कि परमेश्वर उसे केवल उतना ही नहीं देते जितनी के उस व्यक्ति को आवश्यकता है, लेकिन परमेश्वर कई गुना बढ़कर, कई गुना बढ़ाकर खुदावंद देते हैं। हन्ना ने एक मांगा था, लेकिन परमेश्वर ने उसे और भी दिए। फैनुएल की बेटी हन्ना के विषय में देखें तो वो तो अपने सिर्फ अकेलेपन को, अपने टूटेपन को खत्म करने के लिए, अपने आप को बिजी करने के लिए प्रभु के घर में थी, प्रार्थना उपवास में, लेकिन परमेश्वर ने उसे और भी दिया। एक प्रॉफिटस के रूप में वो जानी जाने लगी और परमेश्वर ने उसे महिमा में स्थान तक पहुंचाया। सो परमेश्वर जो है आपको आदर देता है, ऊंचा करता है। जो आपको चाहिए परमेश्वर वो देता है और उससे भी बढ़कर अपनी योजनाओं को आपकी लाइफ में सिद्ध करता है। सो यदि आप में से बहुत से लोग ये कहते हैं कि मैंने जो प्रेयर कर रहा हूँ उसका उत्तर नहीं मिल रहा, हो सकता है परमेश्वर ने आपके लिए उससे भी उत्तम, उससे भी बेहतर आपके लिए रखा हो, जो आपकी पहली प्रेयर रिक्वेस्ट को भुला दे, बल्कि आपको पूरी तरह से कंप्लीट करे, रिन्यू करे और रीबिल्ड करे। अपने आप को प्रभु के हाथों में सौंप दें। जब हम प्रभु के वचन में पढ़ेंगे, आपको हियाव मिलता, आपको बल और ताकत मिलती है, आपको शांति मिलती है। तो जब हम भजन संहिता 147 उसकी 3 आयत को देखते हैं, तो उसमें क्या लिखा है कि वह खेदित मन वालों को चंगा करता और उनके शोक पर मरहम पट्टी बांधता है। परमेश्वर क्या करते हैं? खेदित मन वालों को क्या करते हैं? चंगा करते हैं और उनके शोक पर मरहम पट्टी बांधते हैं। शमूएल की माँ हन्ना, जो पूरी तरह से, जिसका मन टूटा हुआ था, रो 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 कर बुरा हाल था उसका, बट वो परमेश्वर के आगे रो रही थी जब, तो परमेश्वर ने उसके जख्मों पर मरहम पट्टी को बांधा। परमेश्वर ने उसे बेटा दिया, एक भविष्यद्वक्ता उसके द्वारा पैदा हुआ और परमेश्वर ने और भी दिए, उसे ऊंचा किया। एक महान भविष्यद्वक्ता की माँ के रूप में उसका आदर मिला उसे। तो परमेश्वर खेदित मन वालों को चंगा करता है और उनके शोक पर, उनके दुख पर मरहम पट्टी बांधता है। आमीन। तो जितने भी लोग इस समय शोकित हैं, दुखी हैं, खेदित मन वाले हैं, टूटे मन वाले हैं, टूटे रिश्तों में हैं, सो परमेश्वर आपके शोक, आपके दुख पर मरहम पट्टी बांधेगा। खेदित टूटे मनों को परमेश्वर चंगा करेगा। प्रभु के करीब आए। परमेश्वर कहते हैं वचन में कि मैं ऊंचे पर और पवित्र स्थान में निवास करता हूं। परमेश्वर कहते हैं कि मैं ऊंचे पर और पवित्र स्थान में निवास करता हूं और उसके संग भी रहता हूं जो खेदित और नम्र है। परमेश्वर पिता कहते हैं भले ही मैं ऊंचे पर और पवित्र स्थान में निवास करता हूं, लेकिन मैं उन लोगों के संग भी रहता हूं जो खेदित हैं और जो टूटे हुए हैं, जो नम्र हैं, जो खेदित मन वाले हैं। हालेलुया। हमारे परमेश्वर यदि स्वर्ग में विराजमान है, तो वो सेम टाइम, उसी पल परमेश्वर आपके पास भी है, उन लोगों के संग भी हैं जो खेदित मन वाले हैं।
खेदित मन वालों को परमेश्वर चंगा करता है, उनके शोक पर मरहम पट्टी बांधता है। हालेलुया। जब परमेश्वर न्यू रिबिल्ड करता है, जब जोड़ता बनाता नई सृष्टि करता है, तो परमेश्वर कई गुना करके पेबैक करता है। तो यदि हम परमेश्वर के वचन में देखें अय्यूब के विषय में, तो लिखा है कि एक के बाद एक उसके जीवन में बड़ी से बड़ी विपत्ति और घटनाएं होने लगी जो कोई इमेजिन भी नहीं कर सकता और जिसकी कल्पना भी करना बहुत मुश्किल है। कि नौकर चाकर सब मर गए, तलवार से मर गए, और लड़के उसके बच्चे जहाँ पर थे वो घर कहते हैं कि छत गिर पड़ी और वो ख़त्म हो गए। आग गिरी और सारा कुछ ख़त्म हो गया। और शबा के लोग, कसदी के लोग 3 जगह से दल बांध कर आए, बैलों को ऊँटों को ले गए, तलवार से नौकरों को मार दिया। अय्यूब के स्किन पर कई तरह के रोग हो गए, स्किन जलने लगी, बच्चे नहीं रहे, बच्चे मर गए, बिजनेस ख़त्म हो गए, नौकर चाकर मर गए। एक ही पत्नी थी लेकिन वो भी साथ नहीं दिया, वो भी साइड पे हो गई उस समय। तो उस समय इतना सब कुछ होने के बाद भी लिखा है कि अय्यूब ठहरा, सोचा, उसने फिर अंगीकार किया कि मैं इस पृथ्वी पर अपनी माँ के गर्भ से नंगा ही आया था और नंगा ही वापस लौट जाऊंगा। सो क्या हुआ यदि जिस परमेश्वर ने दिया था उसी ने ले लिया, उसका नाम धन्य हो। और वचन कहता है कि उसने अपने मुंह से परमेश्वर के विरुद्ध कोई भी बुरी बात नहीं की, उसने परमेश्वर के विरुद्ध कोई भी पाप नहीं किया। और आगे चलकर देखते हैं उसकी लॉयल्टी, उसकी वफादारी की वजह से, जो उसने परमेश्वर के साथ लॉयल्टी रखी, प्रभु ने उसे सब कुछ वापस दिया, दुगना करके वापस दिया, डबल करके वापस किया, बच्चों को दिया, फाइनेंस को दिया, सब कुछ रीस्टोर किया, रीबिल्ड किया परमेश्वर ने, रीन्यू किया परमेश्वर ने, उसे नया किया, नई सृष्टि किया, एक ग्रेट टेस्टिमनी के साथ परमेश्वर ने उसे खड़ा किया। सो जब भी कोई जन यदि मसीह में है और यदि वो दुख में है और कोई विपत्ति में है और यदि वो अपने मुंह से परमेश्वर के विरुद्ध कुड़कुड़ाए ना, परमेश्वर के विरुद्ध कोई भी गंदी बात, भद्दी बात अपने मुंह से ना निकाले, यदि वो परमेश्वर के दासों के विरुद्ध किसी भी तरह का विरोध, कोई पाप ना करे, यदि व्यक्ति परमेश्वर के विरुद्ध ना कुड़कुड़ाए, प्रभु के हाथों में अपने आप को सौंप दे, तो परमेश्वर खेदित मन वालों को चंगा करते हैं। अय्यूब जो इमोशनली पूरी तरह से टूट चुका था, क्योंकि वाइफ भी साथ नहीं दे रही थी, बच्चे खत्म हो चुके थे, इमोशनली खेदित हो चुका था, परमेश्वर ने उसके खेदित मन का इलाज किया, परमेश्वर ने उसके शोक पर मरहम पट्टी बांधी, परमेश्वर ने कई गुना करके उसे वापस दिया। अपने आप को परमेश्वर के हाथों में सौंपे, प्रभु आपको नई रीति से, बेस्ट रीति से खुदावंद आपको बनाएंगे, अमेजिंग रीति से, बेस्ट रीति से, उत्तम रीति से परमेश्वर आपको इस्तेमाल करेंगे। वचन कहता है चाहे भले ही परमेश्वर हमारे प्रभु यीशु मसीह ऊंचे पर और पवित्र स्थान में रहते हैं, तो भी वो उन लोगों के संग भी रहते हैं जो खेदित हैं। हालेलुया। हमारा परमेश्वर आप लोगों के साथ है, आपके जीवनों में परमेश्वर बड़े काम करेगा और परमेश्वर आपको नया करेगा, नया बनाएगा, परमेश्वर आपको रिबिल्ड करेगा और जोड़ेगा, परमेश्वर आपके टूटेपन को खुदावन जोड़ेगा, आपके खालीपन को परमेश्वर भरेगा। अगर तो आपकी लाइफ में वो टूटापन शैतान की ओर से है और यदि आप परमेश्वर में बने रहें तो परमेश्वर आपको बनाएगा। जिस तरह से परमेश्वर ने फनुएल की बेटी हन्ना को परमेश्वर ने बनाया। और यदि आपकी लाइफ में जो भी स्ट्रगल्स, जो विपत्ति हैं, जो टूट चुके हैं आप अंदर से, और वो यदि परमेश्वर की ओर से हैं, तो परमेश्वर आपकी वफादारी को देखकर, आपकी लॉयल्टी को देखकर, जो आपकी परमेश्वर के साथ है, आपने जो अपने आप को प्रभु के हाथों में दे दिया है, उस वफादारी को देखकर, आपकी गहराई जो परमेश्वर के साथ है, उस गहराई को, सहभागिता को देखकर परमेश्वर आपको आगे बढ़ाएगा, कई गुना करके बढ़ाएगा। प्रभु उन्नति करेगा, प्रभु अद्भुत रीति से इस्तेमाल करेगा। जिस तरह से अय्यूब को परमेश्वर ने बढ़ाया, कई गुना करके बढ़ाया, डबल किया, परमेश्वर ने दुगना मसा दी, दुगनी आशीषें दी, तो उस तरह से परमेश्वर आपको बढ़ाएगा। और यदि आपकी लाइफ में शैतान के द्वारा कोई भी किसी तरह की विपत्ति आई है, तो अपने आप को प्रभु के हाथों में सौंपें, तो परमेश्वर आपको जोड़ेगा और आपको बनाएगा, आपको इस्तेमाल करेगा। हालेलुया। परमेश्वर के वचन में लिखा यिर्मयाह 18 में
कि परमेश्वर का वचन यिर्मयाह नबी के पास पहुंचा और परमेश्वर ने यहोवा ने यिर्मयाह को कहा कि उठ और उस कुम्हार के घर में जा, वहाँ मैं तुझे एक वचन सुनाऊंगा। तो लिखा है कि वह जैसे ही वहाँ पर पहुंचा तो कुम्हार के घर में गया, तो वहाँ पर वो कुम्हार चाक पर और जो वो मिट्टी का बर्तन वह बना रहा था उसकी शेप बिगड़ गई और उसने फिर अपनी ही अकॉर्डिंग, अपनी ही समझ से उसे एक दूसरा बर्तन बना दिया। तो लिखा है तब परमेश्वर का वचन यिर्मयाह के पास पहुंचा कि देख, जैसे मिट्टी कुम्हार के हाथ में रहती है वैसे ही हे इज़राइल के घराने, हे मेरे लोगों, तुम भी मेरे हाथ में हो। परमेश्वर कहते हैं कि जैसे मिट्टी कुम्हार के हाथ में रहते वैसे ही तुम मेरे हाथ में हो। यदि तुम इस समय बिगड़ चुके हो, बुराई में पड़े हो, लेकिन यदि तुम पश्चाताप करो, तौबा करो, तो परमेश्वर कहते हैं मैं उस कुम्हार की तरह तुम्हें कुछ और ही नहीं बना दूंगा, बल्कि परमेश्वर कहता है मैं तुझे एक नया मौका दूंगा, एक नया चांस दूंगा। और परमेश्वर कहता है कि मैं तेरे जीवन में किसी भी तरह की बुराई और किसी भी तरह की विपत्ति लाने से पछताऊंगा। परमेश्वर कहता है मैं तुझे ब्लेस करूंगा, तुझे मौका दूंगा। अपने आप को परमेश्वर के हाथों में पूरी तरह से सौंप दें। यदि मिट्टी ज़्यादा ही पतली हो या बहुत ज़्यादा थिक हो तो वो सही शेप नहीं ले सकती। अपने आप को पूरी तरह से प्रभु के हाथों में दे दें ताकि परमेश्वर आपको बेस्ट रीति से एक सुंदर बर्तन के रूप में, एक आदर के बर्तन के रूप में आपको शेप दे सके, आपको बना सके। जिस तरह से वचन कहता है कि कुम्हार के हाथ में मिट्टी रहती है, उसी तरह से हे मेरे लोगों, तुम भी सेम उसी तरह से मेरे हाथों में हो। सो परमेश्वर आपको बना सकता है, आपको उत्तम बना सकता है, आपको जोड़ सकता है, रीबिल्ड कर सकता है, नई रीति से इस्तेमाल कर सकता है। आप प्रभु के हाथों में हैं इस तरह से। सो ये आप पर डिपेंड करता है, या तो आप अपने अच्छे कर्मों के द्वारा एक आदर के बर्तन परमेश्वर के द्वारा बने, या फिर उन इज़राइलियों की तरह जो बिगड़ चुके थे, जो पाप में पड़े थे, या तो फिर आप उस बर्तन की तरह जो किसी काम नहीं आएगा, एक बेशेप और टूटे हुए बर्तन की तरह जो निरादर का बर्तन है, या तो फिर उस तरह से कोई पड़ा रह सकता है। सो परमेश्वर का वचन कहता है कि या तो तुम लोग मेरे हाथों में अपने आप को पूरी तरह से इस तरह से सौंप दो कि मैं तुम्हें एक आदर का बर्तन बना सकूं। पवित्रताई में अपने आप को सौंप दो, अपने आप का इनकार करके परमेश्वर के हाथों में अपने आप को सौंप दो। प्रार्थना उपवास में अपने आप को सौंप दो, तो प्रभु कहते हैं मैं तुम्हें एक अच्छा बर्तन बनाऊंगा। और या फिर जो लोग पश्चाताप नहीं करते, तौबा नहीं करते, उस बिगड़े हुए, उस निरादर के बर्तन की तरह हैं जो किसी भी काम में नहीं आता। हालेलुया। सो अपने आप को पूरी तरह से नम्र करें। सो वचन कहता है कि यदि मैं एक समय पर स्वर्ग में ऊंचे पर पवित्र स्थान में रहता हूँ, सेम टाइम मैं उन लोगों के बीच में भी रहता हूँ जो कि खेदित और नम्र हैं। परमेश्वर के सम्मुख जाएं, नम्रता के साथ अपने आप को अधीन करें, परमेश्वर के सम्मुख अपने आप को नम्र करें, परमेश्वर के साथ लॉयल रहें। यदि इस दुनिया में ही देखें तो यदि हम किसी के साथ वफादार रहते, लॉयल रहते हैं, तो हम उसके द्वारा कितनी अच्छी चीज़ों को ग्रहण करते हैं। यदि हम अपने बॉस के साथ लॉयल रहते हैं तो हमें इंक्रीमेंट्स, प्रमोशंस मिलती हैं। यदि हम अपने बॉस को प्रसन्न करते, वफादार रहते, चोरी नहीं करते, उसे पीस में रखते हैं, तो आपका बॉस आपसे प्रसन्न रहता है, इंक्रीमेंट्स, प्रमोशंस देता है, आपकी तरक्की होती है। यदि आप अपने पार्टनर के साथ वफादार रहते हैं तो आपका पार्टनर भी आपके साथ वफादार रहता है, आपकी सुरक्षा करता है, आपकी रक्षा करता है, आपसे प्यार करता है, आपकी केयर करता है, आपको प्रोटेक्ट करता है, आपकी इज्जत करता है, रिस्पेक्ट करता है। हालेलुया। सो उसी तरह से हमारा परमेश्वर है और परमेश्वर तो उससे भी बढ़कर है। सोचिए यदि संसारिक लोगों के साथ आपकी वफादारी रखने के कारण वो आपको एक अच्छा प्रतिफल दे सकते हैं, तो सोचिए हमारा परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह आपके लिए क्या कुछ नहीं करेगा। यदि आप उस जीवित परमेश्वर के साथ वफादार रहें, अपने आप को प्रभु के हाथों में सौंप दे, जैसे मिट्टी कुम्हार के हाथ में रहती, उसी तरह से परमेश्वर कहते तुम लोग भी मेरे हाथों में हैं। वफादारी के साथ, लॉयल्टी के साथ यदि अपने आप को प्रभु के हाथों में सौंप दें, तो सोचिए परमेश्वर कितना बेहतर, कितना उत्तम बना सकता है आपको। अंत तक परमेश्वर कहता है ईमानदार बने रहो तो मैं तुम्हें जीवन का मुकुट दूंगा, उत्तम बनाऊंगा, खुदावंद कहता है। हालेलुया।
सो आज से अपने आप को जांचें, अपने आप को प्रभु के हाथों में सौंपें प्रार्थना में, अपने आप को प्रभु के हाथों में सौंपें रोज़ों में, अपने आप को प्रभु के हाथों में दे दें बाइबल रीडिंग, वचन को पढ़ने में, अंगीकार करने में। प्रभु के हाथों में अपने आप को पूरी तरह से सौंप दें। परमेश्वर के पवित्र स्थान प्रभु के घर के साथ जुड़ के अपने आप को प्रभु के हाथों में सौंपें। प्रभु के दासों का आदर इज्जत करके पवित्रताई में जीवन जी के अपने आप को परमेश्वर के हाथों में सौंप दें। जिस तरह से फनुएल की बेटी हन्ना ने पवित्रताई में जीवन जिया, विधवा होने पर भी पाप में नहीं गिरी, उस तरह से प्रभु के हाथों में सौंपे। जिस तरह से अय्यूब की लाइफ से सब कुछ खत्म हो गया था, डिस्ट्रॉय हो गया था, फिर भी उसने परमेश्वर के विरुद्ध कोई पाप नहीं किया, इस तरह से अपने आप को प्रभु के हाथों में सौंपें कि प्रभु का तिरस्कार निरादर ना करें, कुड़कुड़ाएं ना, प्रभु के विरुद्ध कोई भी गंदी बात, भद्दी बात आपके मुंह से ना निकले। सो इस तरह से अपने आप को प्रभु के हाथों में सौंपें। जिस तरह से वो रोटियां प्रभु के हाथ में थी, जो तोड़ी जा रही थी, जो बांटी जा रही थी और जो बढ़ती जा रही थी। प्रभु आपको ब्लेस करेंगे, आपको बढ़ाएंगे। हालेलुया।